ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। सीएम ने बनाया रिकॉर्ड, सोलन के जयनगर में एक ही जगह पर किए 19 शिलान्यास उद्घाटन। नवनिर्मित हेलीपैड के लिए पूजा की रस्म भी की अदा। पुलिस विभाग में सेवाएं देने वाले दंपति ने शहीद की बेटी को अपनाकर बाकी अफसरों के लिए मिसाल की पेश, बोले इसे भी बनाएंगे अफसर। देवी देवता नाराज, नमक खान के कार्य में पड़ी अड़चने, सांसद सहित अधिकारी पहुंचे देवी के दरबार। मान बनोवल का दौर हुआ शुरू, निर्विघ्न कार्य की मांगी दुआ। और शहर के शहीद पार्क में महिला पत्रकार संघ ने दी सुकमा शहीदों को श्रद्धांजलि। केंद्र सरकार से आतंकवाद और नक्सलवाद को जड़ से मिटाने का किया आह्वान। शनिवार को मंडी के आईटीआई संस्थान में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जागरूकता शिविर में सेना भर्ती कार्यालय मंडी की ओर से सेना भर्ती प्रक्रिया के बारे में जागरूक किया गया। शनिवार को आईटीआई मंडी में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस जागरूकता शिविर का आयोजन सेना भर्ती कार्यालय मंडी की ओर से किया गया। शिविर में आईटीआई प्रशिक्षुओं को भर्ती महानिदेशक सोमराज गुल्ला ने सेना भर्ती प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई। इस मौके पर भर्ती महानिदेशक सोमराज गुल्ला ने बताया कि युवाओं को लेटेस्ट फरवरी 2018 में होने वाली ऑनलाइन सेना भर्ती प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई और युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया गया। आज हमारे यारो स्टाफ मंडी ने आईटीआई मंडी के अंदर जो स्टूडेंट्स के लिए जो है हमने आज जो लेक्चर जो लिया था, इसके लिए जो है उनको हमने जो है लेटेस्ट जो है जानकारी रिगार्डिंग जो है आर्मी भर्ती जो कि जो है अभी इस ट्रेनिंग ईयर जो है साइकिल के लिए जो है जो कि फरवरी 2018 में हुई उसके लिए दी गई और उनको जो है आर्मी ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट भी जो किया, जिसके लिए जो है लोगों में काफ़ी जो है जोश था और जो है हमने अपने जो है काफ़ी सारे जो नंबर्स और उनको बताया जो भी यानी कोई प्रॉब्लम होती है रिगार्डिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो किसी तरह की प्रॉब्लम है तो हमारे जो ऑफिस में आके कांटेक्ट कर सकता है। और जो ये जो है लेक्चर था ये प्योरली रिगार्डिंग जो है जवान भर्ती के लिए था। दूसरा जो भर्ती जो है ऑफिसर्स की भर्ती के लिए उनको बताया जो भी जो इंटरेस्टेड है जो भी है वो आके जो है पर्सनली हमारे ऑफिस में आके मिल सकता है, उनको भी जो है जानकारी दी जाएगी उसके बारे में। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। आतंकवाद और नक्सलवाद के खात्मे के लिए केंद्र सरकार को आज के समय में कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि आने वाले समय में देश के रणबांकुरों को अपनी जान से इस तरह से हाथ धोना न पड़े। यह आह्वान मंडी के कारगिल पार्क में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में जिला महिला पत्रकार संघ ने केंद्र सरकार से किया। इस मौके पर महिला पत्रकारों ने शहर के कारगिल पार्क में सुकमा में नक्सलियों के हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों और पाकिस्तान सेना से लोहा लेते हुए देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले वीर जवानों को कैंडल जलाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कारगिल पार्क में शहीदों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इस अवसर पर जिला महिला पत्रकार संघ की अध्यक्षा आशा ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार देश में नक्सलवाद और आतंकवाद का खात्मा करने के लिए आज के समय में कठोर कदम उठाए। उन्होंने कहा कि आज के समय में देश के जवानों की ताकत को और ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि इस तरह की देश विरोधी और अशांति फैलाने वाली ताकतों पर अंकुश लगाया जा सके।
इस श्रद्धांजलि समारोह में प्रेस क्लब मंडी के सदस्यों और पदाधिकारियों के साथ साथ शहर के बुद्धिजीवी लोगों ने भाग लिया और देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले देश के वीर सपूतों को याद किया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। सोलन में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड पेंशनर्स कल्याण संघ के 12वें राज्य स्तरीय स्थापना दिवस व तीसरी आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड पेंशनर्स एसोसिएशन के पूर्व चेयरमैन सुभाष चंद्र नेगी बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। समारोह में प्रदेश भर के सभी जिलों से करीब 300 पेंशनर संघ पदाधिकारियों ने भाग लिया। हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड पेंशनर्स एसोसिएशन के पूर्व चेयरमैन सुभाष चंद्र नेगी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के विकास में पूर्व कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए पेंशन उनका हक है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश का हर दूर दराज गांव भी बिजली से रोशन है, लेकिन एक समय था जब प्रदेश के अधिकतर गांव में बिजली ही नहीं थी। बोर्ड कर्मचारियों के सामने हर घर तक बिजली पहुंचाना एक चुनौती था। अधिकारियों व कर्मचारियों ने इस चुनौती को स्वीकारा और दूर दराज क्षेत्रों में मीलों पैदल सफर करके विकट परिस्थितियों में भारी भरकम सामान भी अपने कंधों पर वहां तक पहुंचाया। हर क्षेत्र में बिजली पहुंचने पर ही विकास को नई दिशा मिली और आज हमारे सामने जो प्रदेश का स्वरूप है वहां सभी सुविधाएं उपलब्ध है। यह विद्युत बोर्ड के पूर्व कर्मचारियों की कड़ी मेहनत का ही नतीजा है। एसोसिएशन की ऐसे कोई विशेष डिमांड नहीं है, क्योंकि जो उनका हक है पेंशन वो उन्हें पहले ही प्राप्त हुआ है। उनका हक इसलिए बनता है कि उन्होंने बहुत कठिन परिस्थितियों में अपने मेहनत करके न केवल हमारे हिमाचल वासियों के लिए बिजली की सुविधाएं उपलब्ध की है, बल्कि पूरा हिमाचल को भी गौरवान्वित किया है, क्योंकि हिमाचल 100% इलेक्ट्रीफाइड है और 1988 में 100% हुआ था। जो कुछ छोटी मोटी समस्याएं हैं, व्यवहारिक समस्याएं, उसके लिए इनके जो एसोसिएशन के प्रतिनिधिगण बोर्ड से उठाते हैं और मैं भी इसमें अपना कोऑर्डिनेशन या हेल्प के लिए उनकी मदद करूंगा। भविष्य में यही रहेगा कि इनकी जो प्रोसीजर्स हैं, पद्धति बहुत सरल हो, स्पष्ट हो, ट्रांसपेरेंट हो, ताकि हर आदमी को अपना हक समय पे और उचित ढंग से प्राप्त हो। इस दौरान जेसी शर्मा का कहना था कि सरकार व बोर्ड प्रबंधन उनकी बात नहीं सुन रहा है और अपनी जायज मांगे मनवाने के लिए आंदोलन का रास्ता अपनाने को भी वे तैयार है। शर्मा ने कड़े शब्दों में कहा कि वह गैर राजनीतिक संगठन है और जो सरकार उनकी बात नहीं सुनेगी उसे चुनाव में इसके नतीजे भुगतने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। शनिवार को जिला युवा सेवा एवं खेल विभाग के कार्यालय में डीएसओ मंडी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पीडब्ल्यूडी विभाग व स्पोर्ट्स पर्सन वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने भाग लिया। जिला युवा सेवा एवं खेल विभाग के कार्यालय में डीएसओ मंडी की अध्यक्षता में मीटिंग आयोजित की गई। मीटिंग में पडल मैदान में हो रहे कार्य की प्रगति पर चर्चा की गई। स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन मंडी के अध्यक्ष टीएल वैद्य ने बताया कि खेल और खिलाड़ियों की सुविधा के लिए सरकार द्वारा पडल मैदान के निर्माण कार्यों पर 1.5 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि खेल विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर सामूहिक रूप से पडल मैदान के निर्माण कार्य की समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि इसके लिए एसोसिएशन की ओर से विभाग को निर्माण कार्य से संबंधित सुझाव भी दिए गए हैं। इसकी जो मोटी लेवलिंग है वो तो हो चुकी है, लेकिन जो इसकी फाइनल लेवलिंग है, जो अल्टीमेट खिलाड़ी के लिए चाहिए, उस पे काम होना अभी बाकी है। क्योंकि जब तक जो अंतिम छोर तक जो लेवलिंग है वो ठीक ना हो तो खिलाड़ियों के लिए खेलना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे हॉकी है, फुटबॉल है, कोई भी जो मैदान पे खेली जाती है, अगर लेवलिंग ठीक ना हो तो इंजरी का बहुत डर होता है। अभी इसके लिए 15-20 दिन तो और अगर काम करते हैं तो इतना तो कम से कम लगेगा ही। ये जो पड्डल का ग्राउंड है ये ग्रासी ग्राउंड है और इसके लिए अगर उपयुक्त पानी का प्रावधान ना किया गया तो ये जितना भी पैसा खर्च हो रहा है ये सब मिट्टी में मिल जाएगा। पानी तो ग्राउंड के लिए एक ऐसी चीज़ है, आपने धर्मशाला में क्रिकेट ग्राउंड देखा होगा, कितना उन्होंने उस ग्राउंड को बनाने के लिए पैसा खर्च किया। और अब भी आप जाइए उधर, रेगुलरली पानी की सप्लाई वहाँ ग्राउंड को रहती है और जब तक अगर पानी ग्राउंड को ना दिया जाए तो उसके बगैर आप सोच भी नहीं सकते कि इसकी लेवलिंग ठीक रहेगी या इस पे ग्रास ठीक आएगा। तो उस तरफ भी हमने इनका ध्यान दिलाया है
और हमारा ये प्रयास रहेगा कि ITH से भी, विभाग से भी इसके बारे में बात करें, क्योंकि पानी का होना ग्राउंड के लिए बहुत ही आवश्यक है। जब हम छोड़ेंगे ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। हिमाचल सरकार के शिक्षा महकमे ने एक ऐसा कारनामा कर दिया है जिससे पूरे प्रदेश में हाहाकार मच गया है। शिक्षा विभाग ने अचानक पुराने JVT सिलेबस को उस वक्त बदल दिया जब पुराने सिलेबस के मुताबिक इसी मई माह में वार्षिक परीक्षाएं होनी थी। हैरानी की बात यह भी है कि बोर्ड ने वार्षिक परीक्षाओं को आयोजित करवाने के लिए पुराने पढ़ाए गए सिलेबस के मुताबिक मई माह में होने वाली परीक्षाओं के लिए पेपर भी सेट कर लिए थे, मगर अब विभाग ने ये आदेश जारी कर दिए हैं कि अगले 2 महीनों में इस नए सिलेबस को पढ़ाया जाए और परीक्षाएं अगस्त में ही ली जाए। हैरानी की बात यह है कि शिक्षा महकमे की अफसरशाही मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के उस आदेश को भी ताक पर रखने से नहीं झिझकी, जिसमें उन्होंने कई बार कई मंचों से ऐलान किया था कि प्राथमिक शिक्षा में बच्चों की शिक्षा गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि यह सब मौजूदा प्रशिक्षुओं के विशेष अनुरोध पर हुआ है। प्रशिक्षु खुद सरकार के पास अनुरोध लेकर गए थे कि उनको नए सिलेबस के तहत पढ़ाई करनी है और परीक्षाएं भी नए सिलेबस के मुताबिक देनी है, तथा इन्हीं के अनुरोध पर अंतिम पलों में सिलेबस बदलने का फैसला लागू किया गया। अधिकारियों की माने तो सरकार की तरफ से आदेश हासिल हुए थे कि वार्षिक परीक्षाएं 2 माह के लिए स्थगित कर दी जाए और नए सिलेबस के मुताबिक पेपर सेट किए जाए। खास बात यह भी है कि मौजूदा सत्र पहले ही लेट शुरू हुआ था। जिस नए सिलेबस को लागू किया गया है उससे जुड़ी किताबें भी बाजार में उपलब्ध नहीं है, यह सिर्फ ऑनलाइन ही देखने को मिल रही है। सवाल उठता है कि जब किताबें ही छात्रों को हासिल नहीं है तो वे पढ़ेंगे कैसे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 31 मार्च तक 3 साल का अनुबंध पूरा करने वाले कर्मियों को हिमाचल सरकार के नियमित करने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, सरकार ने नियमितीकरण के नियम और शर्तें भी तय की हैं। दरअसल 30 दिसंबर 2017 को 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले अनुबंध कर्मचारियों को 1 अक्टूबर से रेगुलर किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से हजारों अनुबंध कर्मियों को लाभ मिलेगा। हिमाचल दिवस पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अनुबंध अवधि 5 से 3 वर्ष साल करने की घोषणा की थी। मंत्रिमंडल की बैठक में मुहर लगने के बाद अब कार्मिक विभाग ने नियमितीकरण के आदेश के अलावा नियम और शर्तें भी तय की हैं। इसमें विभागीय भर्ती और प्रमोशन नियमावली को आधार बनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि अभ्यर्थी को नियमानुसार मेडिकल सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाना होगा। हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली 2009 के अनुसार चरित्र, जन्मतिथि और अन्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाएगा और नियमितीकरण के लिए हर विभाग की अलग अलग स्क्रीनिंग कमेटी बनेगी। वहीं दूसरी ओर नियमित होने वाले कर्मचारी को पद के न्यूनतम टाइम स्केल पर तैनाती मिलेगी। कर्मी के नियमित होने पर उसकी तैनाती प्रदेश में किसी भी स्थान पर की जा सकती है। नियमितीकरण आदेश की तिथि से ही कर्मी को सेवा संबंधित लाभ मिलेंगे। प्रदेश में सरकारी विभागों के अलावा निगमों और विभिन्न बोर्डों में 40,000 कर्मचारी अनुबंध पर सेवाएं दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। 18वीं ITI पुरुष वर्ग की खेलकूद प्रतियोगिताएं 11 मई से नादौन में शुरू होने जा रही है, जिसमें भाग लेने के लिए आजकल ITI मंडी के खिलाड़ी तैयार। अधिक जानकारी देते हुए स्टेट ITI स्पोर्ट्स मीट के मेंबर सेक्रेटरी PN आजाद ने बताया कि 11 मई को नादौन में 18वीं हिमाचल प्रदेश ITI खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है, जिसकी तैयारियों में ITI के खिलाड़ी जुट गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में प्रदेश के 12 जिलों से 450 खिलाड़ी विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में अपने जौहर दिखाएंगे। उन्होंने बताया कि मंडी जिला से 40 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। हमारे निदेशक तकनीकी शिक्षा ने जो हमारा बॉयज़ वर्ग है उसका भी कैलेंडर जारी कर दिया है और उसी के अनुरूप हमारी जो 18वीं हिमाचल प्रदेश ITI खेलकूद प्रतियोगिता नादौन स्थित रेल डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में 11 मई से होने जा रही है। उसमें पूरे हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों के 450 खिलाड़ी भाग लेंगे और मंडी जिला ने उसी के अनुरूप आज यहाँ मंडी ITI में जो है वो पूरे
जो हमारा खिलाड़ियों का चयन, उनका प्रशिक्षण कैंप शुरू कर दिया है। इसमें पूरे मंडी जिला के हमने 40 खिलाड़ी चयनित किए थे। उसमें वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल और वुशु, और इसी के साथ ही हमारा एथलेटिक्स, ये प्रशिक्षण 4 दिन तक इनको दिया जाएगा। 10 तारीख को सुबह यहाँ से हमारे टीम की मंडी जिला की रवानगी होगी और 11 तारीख को 8:30 बजे हिमाचल प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री GS बाली जी इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। मुझे महिलाओं का जहाँ तक प्रदर्शन था, बॉयज़ से भी पूरी उम्मीद है कि 4 दिन यहाँ कड़ी मेहनत करते हुए मंडी जिला का नाम पुनः हिमाचल में रोशन करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस बार भी पूर्व की भांति खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर अपने संस्थान व जिले का नाम रोशन करेंगे। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। शहीदों की कुर्बानियों पर राजनीति करने वाले लोगों की देश में कमी नहीं है, लेकिन शहीदों के परिवार वालों के लिए बहुत ही कम लोग अपना योगदान देने के लिए साहस जुटा पाते हैं। हिमाचल प्रदेश में प्रशासनिक और पुलिस विभाग में सेवाएं देने वाले दंपति ने जो काम कर दिखाया है वो वाकई में सराहनीय है। बात हो रही है देश की दूसरी महिला IPS अंजुम आरा और उनके IAS पति यूनुस की। कुल्लू में उपायुक्त के पद पर कार्यरत यूनुस और उनकी पत्नी अंजुम आरा, जो सोलन में बतौर पुलिस अधीक्षक अपनी सेवाएं दे रही हैं। इस दंपति ने मानवता की मिसाल कायम करते हुए शहीद की बेटी का पालन पोषण करने का जिम्मा उठाया है। पंजाब के तरनतारन के शहीद परमजीत सिंह की 12 वर्षीय बेटी को इन्होंने गोद लेने का फैसला लेकर मिसाल कायम करते हुए अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा बने हैं। अंजुम आरा साल 2011 बैच की दूसरी मुस्लिम महिला IPS है, जबकि उनके पति यूनुस IAS अधिकारी हैं, जो कुल्लू में उपायुक्त के पद पर कार्यरत हैं। हिमाचल में खनन माफिया के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए वह सुर्खियों में आए थे। इस बाबत पुलिस अधीक्षक अंजुम आरा ने बताया कि उनके पति यूनुस ने उनसे बच्ची को गोद लेने और उसका पढ़ाई से लेकर विवाह करने तक का खर्च उठाने की बात की, जिस पर उन्होंने हामी भरी। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा में लगे सैनिकों के शहीद होने के उपरांत परिवार की विकट परिस्थितियों को वो भली भांति समझ सकती हैं। उसने ही मुझे ये बताया था कि हम इस फैमिली के लिए कुछ करते हैं, तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि इनकी सबसे जो छोटी बेटी है 12 साल की, उसको अडॉप्ट करने के लिए हमने डिसाइड किया था। तो हमने उनकी फैमिली मेम्बर से भी बात की थी, तो बात चीज़ें मतलब क्लियर की थी। फिर उसके बाद उन्होंने हाँ की थी, तो हम अब उसकी छोटी बेटी को अडॉप्ट कर रहे हैं। हमारी जो बॉर्डर पे हैं, सबसे ज़्यादा सफ़र जो कर रहे हैं हमारे सैनिक ही हैं बॉर्डर पे, और उन्हीं की वजह से आज हम कहीं ना सेफ़ और सिक्योर एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। तो उनके लिए करना तो हमारी एक मतलब ड्यूटी बनती है, क्योंकि मैं भी यूनिफॉर्म सर्विस में हूँ, तो मुझे पता है कि किस तरह से हार्ड मतलब एनवायरनमेंट में हार्ड ऐसी जगह पे जहाँ पे बड़ी क्रिटिकल कंडीशन होती है, बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन होती है, फिर भी वो लोग वहाँ पे डटे हुए हैं केवल अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। तो हम लोगों को भी मतलब इसी चीज़ से इंस्पायर हुए हैं कि हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। इसके लिए शहीद नायब सूबेदार परमजीत सिंह के परिवार के सदस्यों ने भी हामी भर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सप्रा ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सीएम ने बनाया रिकॉर्ड। सोलन के जयनगर में एक ही जगह पर किए 19 शिलान्यास उद्घाटन। नवनिर्मित हेलीपैड के लिए पूजा की रस्म भी की अदा। पुलिस विभाग में सेवाएं देने वाले दंपति ने शहीद की बेटी को अपनाकर बाकी अफसरों के लिए मिसाल की पेश। बोले, इसे भी बनाएंगे अफसर। देवी देवता नाराज, नमक खान के कार्य में पड़ी अड़चने। सांसद सहित अधिकारी पहुंचे देवी के दरबार। मान बनोवल का दौर हुआ शुरू, निर्विघ्न कार्य की मांगी दुआ। और शहर के शहीद पार्क में महिला पत्रकार संघ ने दी सुकमा शहीदों को श्रद्धांजलि। केंद्र सरकार से आतंकवाद और नक्सलवाद को जड़ से मिटाने का किया आह्वान।